दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि हमें भौम जल पाने के स्रोत बताना है। तो दोस्तों, ये भौम जल पाने के स्रोत एक कुआं हो जाएगा, दूसरा ट्यूबवेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो छठवां क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1857 के क्रांति के केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी और अलीगढ़ थे। अगला जो सातवां क्वेश्चन में हमें बताना है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमको आर्थिक विकास की परिभाषा लिखना था। तो आर्थिक विकास की परिभाषा हो जाएगी, जो सातवां क्वेश्चन है इसमें, देशों क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति आयोग को की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी धन समुदाय या आर्थिक स्थिति का जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनाते हैं। दोस्तों, यह इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि हमें मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताना है। तो दोस्तों, संरक्षण के 3 उपाय बताना है। तो मृदा संरक्षण का पहला उपाय हो जाएगा कि सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कि नियोजित चराई करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाए अगला मतलब पॉइंट हो जाएगा कि कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9वां वाला क्वेश्चन कि खरीफ व रबी की फसल में हमें अंतर बताना है। तो दोस्तों, खरीफ व रबी की फसल में निम्नलिखित अंतर हो जाएंगे। पहला अंतर हो जाएगा कि खरीफ की फसल बारिश के मौसम के शुरुआत में लगाई जाती है, उसी प्रकार रबी की फसलें मानसून के अंत में बोई जाती है। अगला हम पॉइंट लिख देंगे उदाहरण। तो खरीफ की फसल में चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार आदि हो जाएगा। उसी प्रकार रबी की फसल है मटर, गेहूँ, चना आदि। अगला पॉइंट लिख देंगे कि बुआई का महीना। तो दोस्तों, खरीफ की फसल के बुआई का महीना जो होता है जून से जुलाई के बीच में होता है। उसी प्रकार रबी की फसल की बुआई का महीना अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि कटाई का महीना, मतलब अगला पॉइंट है कटाई का महीना। तो दोस्तों, जो खरीफ की फसल है उसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में होती है, वही रबी के फसल की कटाई की बात करें तो वह मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। 11वां क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताना है। तो दोस्तों, स्वामित्व के 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन का ये आंसर है। तो दोस्तों, हमें स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार बताना है। तो पहला प्रकार, 3 प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला हो जाएगा निजी उद्योग, दूसरा हो जाएगा सरकारी उद्योग और तीसरा हो जाएगा सहकारी उद्योग। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन में पूछा है कि 1857 के क्रांति के 4 कारण बताना था हमको। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के 4 कारण में से पहला कारण हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी, जिसके कारण सभी राजाओं में असंतोष था, जिसके कारण यह 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मतलब अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल करना। दोस्तों, यह मुख्य कारण था कि जो भारतीय सैनिक थे उनको चर्बी युक्त कारतूस दिया जाता था। अगला है ब्रिटिश शासन ने किसानों पर विभिन्न कर लगाकर उन्हें बोझ तले दबा दिया था, जिससे किसानों में भी विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। अगला जो पॉइंट है उसके में है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ में रंगभेद व घृणित व्यवहार किया जाता था। अगला क्वेश्चन जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन में हमें बताना है कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है, मतलब संसदीय प्रणाली की व्यवस्था मतलब विशेषता बताना है। तो उसका पहली विशेषता हो जाएगी कि नाम मात्र व वास्तविक प्रमुख राज्य का प्रमुख व औपचारिक पद होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि संसदीय प्रणाली में बहुमत दल की सरकार होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा पॉइंट हो जाएगा, मतलब तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सामूहिक जिम्मेदारी। तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें मंत्री परिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगला है पॉइंट सत्ता के केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, जो संसदीय प्रणाली है उसमें सत्ता के केंद्र में कोई प्रधानमंत्री किसी, जैसे कि भारत की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वही अन्य अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों, अब 5वां पॉइंट है कि संसदीय जो प्रणाली होती है उसमें विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे जो ये लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, इसे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जिससे यह ब्लैक हो जाएगा। और इसके बाजू में जो बेल आइकन है इसे क्लिक कर देना है
और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना है। दोस्तों इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि यदि हम जो अगला वीडियो रिवीजन टेस्ट का अपलोड करेंगे तो वह आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं।